नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एंड मच मोर पर। आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर की 5 सबसे प्रभावशाली रणनीतियां सीखेंगे जो आपको पावर और सफलता हासिल करने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का पहला नियम है विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। ये कहानी है गैलीलियो गैलीली की, उस वैज्ञानिक की जिसने दुनिया को बताया कि सूरज नहीं बल्कि धरती घूमती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर गैलीलियो ने अपनी बात बहस के जरिए मनवाने की कोशिश की होती तो क्या होता। गैलीलियो का समय वह था जब कैथोलिक चर्च की मान्यता थी कि धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों ओर घूमता है। अगर कोई इसके खिलाफ जाता तो उसे ईश निंदा के लिए कड़ी सजा दी जाती थी। गैलीलियो को अपनी खोज पर पूरा विश्वास था, लेकिन अगर वह सीधा चर्च से भिड़ जाते तो उन्हें मौत की सजा भी हो सकती थी। गैलीलियो ने तर्कों और बहसों में समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने काम को इतनी मजबूती से साबित किया कि विरोध करने वालों के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। उन्होंने अपनी खोजों को चर्च के प्रभावशाली लोगों के सामने एक नए तरीके से प्रस्तुत किया, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। उन्होंने गणना और टेलीस्कोप के जरिए खुद पादरियों को दिखाया कि बृहस्पति के 4 चंद्रमा हैं और वे उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया कि सब कुछ पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमता। उन्होंने बहस करने के बजाय एविडेंस दिए और धीरे धीरे लोगों को अपनी बात पर यकीन दिला दिया। नतीजा, लोगों ने चर्च की बातों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और वैज्ञानिक सोच को अपनाने लगे। तो दोस्तों, अगर आप बहस जीत भी जाएं तो भी सामने वाला शायद ही अपनी सोच बदले। सबसे असरदार तरीका है कि आप अपने काम और नतीजों से अपनी बात साबित करें। लोग शब्दों से नहीं बल्कि ठोस प्रमाणों से प्रभावित होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको चुनौती दे तो बहस में ना उलझे, बस अपने एक्शन से उन्हें चौंका दें। इस बुक का दूसरा नियम है नेवर आउटशाइन द मास्टर, मतलब अपने मालिक या गुरु से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। रोहित एक होशियार और मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने कुछ ही सालों में अपनी कंपनी में खुद को साबित कर दिया था। उसका काम इतना शानदार था कि वो टीम लीड से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा था। पर एक गलती ने उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। वो अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखने लगा। रोहित की टीम में 10 लोग थे और उसका मैनेजर संदीप कई सालों से इस टीम को लीड कर रहा था। जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती, रोहित सबसे तेज हल निकालता। कई बार क्लाइंट्स भी उसकी तारीफ करते और टीम के सामने उसकी सराहना होती। धीरे धीरे कंपनी के लोग कहने लगे, असल लीडर तो रोहित है, संदीप सिर्फ नाम का मैनेजर है। रोहित को ये सब अच्छा लगने लगा और उसने अपनी काबिलियत खुलकर दिखानी शुरू कर दी। एक दिन कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। बॉस संदीप ने अपनी एक स्ट्रेटेजी प्रेजेंट की, लेकिन रोहित ने सबके सामने उसकी आलोचना कर दी और कहा, इससे बेहतर आइडिया तो मैं बता सकता हूँ। उसने अपनी प्लानिंग सबके सामने रखी और क्लाइंट्स उसकी तारीफ करने लगे। पूरा ऑफिस रोहित को गूगल ऑफ टीम कहने लगा। लेकिन रोहित को एक चीज समझ नहीं आई, उसका बॉस अंदर ही अंदर जलने लगा था। अगले महीने कंपनी ने परफॉर्मेंस रिव्यू किया। सबको लगा कि रोहित को प्रमोशन मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। बॉस संदीप ने एक प्लान बनाया और उसे एक अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दिया। कुछ ही महीनों बाद रोहित की नई टीम में कोई ग्रोथ नहीं हुई और उसको खुद इस्तीफा देना पड़ा। जिस कंपनी में वो चमक रहा था, वहीं उसे अंधेरे में डाल दिया गया। तो दोस्तों, हमेशा अपने बॉस को इज्जत दो, चाहे तुम उससे ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो। अगर तुम अपने लीडर से ज्यादा तेज चमकोगे तो वो तुम्हें हटा सकता है। कभी भी भीड़ के सामने अपने सीनियर को नीचा मत दिखाओ। सही वक्त पर सही तरीके से अपना टैलेंट दिखाओ। याद रखो, अगर सूरज से ज्यादा तेज चमकोगे तो वो तुम्हें अपनी रोशनी से ही मिटा देगा। इस बुक का तीसरा नियम है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, यूज एनिमीज वाइजली, मतलब दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों का सही इस्तेमाल करो। ये कहानी है राजा फिलिप और उनके सबसे भरोसेमंद दोस्त पोजोनियस की। फिलिप मैसेडोनिया का राजा था जिसने ग्रीस को जीत लिया था, लेकिन उसके दरबार में एक आदमी था जो उसका सबसे अच्छा दोस्त और भरोसेमंद सेनापति था, पोजोनियस। राजा उसे हर चीज में शामिल करता था, अपनी योजनाएं बताता था और उसकी सलाह पर चलता था। फिलिप को लगता था कि पोजोनियस उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती की। एक दिन जब राजा फिलिप अपनी बेटी की शादी में जा रहा था, पूरी जनता के सामने पोजोनियस ने राजा पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। सोचिए, जिसने हमेशा राजा की मदद की, जिसे राजा ने सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना, वही उसका सबसे बड़ा गद्दार निकला। अक्सर हम सोचते हैं कि दोस्त हमारा बुरा नहीं कर सकते,
लेकिन कई बार सबसे बड़ा खतरा उन्हीं से आता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। दोस्ती में आंख मूंद कर विश्वास मत करें। अगर कोई दोस्त जरूरत से ज्यादा आपके राज जानता है या आपके फैसलों में दखल देता है तो सतर्क हो जाइए। दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक वो दोस्त होते हैं जो अंदर से जलन रखते हैं। किसी पर अंधा भरोसा मत कीजिए, खासकर दोस्तों पर। और कभी कभी आपके दुश्मन भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर आप उनका सही इस्तेमाल करें तो। अब्राहम लिंकन का राष्ट्रपति बनना आसान नहीं था। उनके बहुत सारे दुश्मन थे, खासकर उनके सबसे बड़े आलोचक विलियम सीवार्ड। सीवार्ड ने कई बार लिंकन की निंदा की थी और सोचा था कि लिंकन राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं है। लेकिन जब लिंकन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाला किया। उन्होंने अपने कट्टर विरोधी विलियम सीवार्ड को अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया। लिंकन जानते थे कि सीवार्ड बहुत बुद्धिमान और अनुभवी थे। अगर वे उन्हें अपना दुश्मन बनाए रखते तो वे हमेशा उनके खिलाफ काम करते। सीवार्ड, जो कभी लिंकन के सबसे बड़े दुश्मन थे, बाद में उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए और उन्होंने अमेरिकी इतिहास के कुछ सबसे बड़े राजनीतिक फैसलों में लिंकन की मदद की। इसलिए दोस्तों, कभी कभी अपने दुश्मनों को अपने साथ लाकर आप खुद को और भी मजबूत बना सकते हैं। अपने दुश्मनों को समझदारी से इस्तेमाल करें और उन्हें अपनी ताकत बना लें। इस बुक का चौथा नियम है कंसील योर इंटेंशंस, मतलब अपनी असली मंशा छुपा कर रखें। चाणक्य एक बुद्धिमान आचार्य जो राजनीति और कूटनीति में निपुण थे। उनको नंद वंश के राजा ने अपने दरबार से अपमानित करके निकाल दिया था। अपमान सहन ना कर पाने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह नंद वंश का अंत करके एक नए और योग्य राजा को सिंहासन पर बिठाएंगे। लेकिन अगर वह खुलकर अपनी मंशा जाहिर कर देते तो राजा उन्हें मारने की कोशिश करता। इसलिए चाणक्य ने अपनी असली मंशा छुपाने का निर्णय किया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा, जो एक युवा लेकिन तेज तर्रार बालक था। चाणक्य ने उसे गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया और उसे राजनीति, युद्ध कौशल और नेतृत्व की बारीकियों में पारंगित कर दिया। चाणक्य ने सीधे राजा नंद के खिलाफ युद्ध नहीं किया। अगर वे ऐसा करते तो उनकी सेना कमजोर पड़ जाती। इसके बजाय उन्होंने छोटे छोटे राज्यों के नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए गुप्त रूप से काम किया। उन्होंने धीरे धीरे जनता को भी नंद शासन के खिलाफ भड़काना शुरू किया, लेकिन कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वह ही इसके पीछे है। जब चंद्रगुप्त पूरी तरह से तैयार हो गया तब चाणक्य ने रणनीति के तहत राजा नंद के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में नंद वंश हार गया और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित किया गया। इस तरह चाणक्य ने अपनी योजना को पूरा किया, लेकिन अपनी असली मंशा को तब तक छिपाए रखा जब तक सही समय नहीं आ गया। इसलिए दोस्तों, कभी कभी हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए ताकि हमारे विरोधी हमें रोक ना सकें। इस बुक का 5वां नियम है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, मतलब हमेशा कम बोले। भारतीय राजनीति में कई नेता अपनी वाक्पटुता और भाषण कला के लिए मशहूर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कम बोलकर ज्यादा प्रभाव डाला है। ऐसा ही एक उदाहरण है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। साल 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई तब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार बहुमत साबित नहीं कर सकी और सिर्फ 13 दिनों में गिर गई। इसके बाद जब उन्होंने लोकसभा में इस्तीफा देने के लिए भाषण दिया तो पूरा देश उन्हें ध्यान से सुन रहा था। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह विरोधी दलों पर कटाक्ष करेंगे या लंबी चौड़ी दलील देंगे कि क्यों उनकी सरकार को समर्थन मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वाजपेयी जी ने बहुत संयमित और सीमित शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए हैं, हम यहाँ राष्ट्र निर्माण के लिए आए हैं और हम फिर लौटेंगे। बस इतना कहकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उनके इन कुछ शब्दों में इतनी ताकत थी कि विपक्ष भी उनका सम्मान करने लगा। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहा वह बहुत प्रभावशाली था और वही हुआ। 3 साल बाद 1999 में वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई। अगर वाजपेयी जी 1996 में बहुत ज्यादा बोलते, विपक्ष को उकसाते या भावनाओं में बहकर लंबा भाषण देते तो शायद वह उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते, लेकिन कम शब्दों में आत्मविश्वास और गरिमा के साथ अपनी बात कहना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यही ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी का सही उदाहरण है। कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि लोग उसे हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, ये थी द 48 लॉज ऑफ पावर की 5 सबसे जरूरी बातें। अगर आप इन्हें
समझदारी से अपनाएंगे तो आपको जिंदगी में पावर और सफलता दोनों मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही जबरदस्त किताबों की सीख लेना चाहते हैं तो चैनल बुक्स एंड मच मोर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद।